अब जरा सोचते जाइए, उम्मीद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों के लिए कुछ और ऐसी योजनाएं आएंगी जिसके जरिए ये कहा जाएगा कि किसान की न सिर्फ आमदनी बढ़ जाएगी बल्कि किसान की जिंदगी भी पटरी पर वापस लौट आएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदार दोनों ही पार्टियों की तरफ से किस तरीके से अभी से जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगानी शुरू कर चुके हैं, और इस दौरान जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, क्या लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मैदान में होंगे? जिक्र मानवेंद्र का कर रहे हैं, लेकिन अगर होंगे तो कहां से? बाड़मेर या फिर झालावाड़, बारां से? उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाकई में किसान के इर्द गिर्द राजनीति यहां पर घूमती नजर आ रही है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो रणनीति जिसके बाद कहा जा सकता है कि अब की बार किसान वाली सरकार, जी हां, किसानों की कर्ज माफी के बाद कांग्रेस की सरकार 3 राज्यों में बनने के बाद अब लगता है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार भी खास रणनीति बनाने में लगी हुई है, जहां ब्याज मुक्त कर्जा दिया जाएगा और फसल का एकड़ के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा, और वो भी सीधे उसके खाते में। लेकिन क्या यह प्रोजेक्ट काम कर पाएगा, किसानों को साध पाएगा? इसके लिए सरकार की कौन कौन सी संस्था एक साथ मिलकर काम कर रही है, रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। कृषि जिंसों की कीमत और मांग के सटीक आकलन के लिए केंद्र सरकार अमेरिका की तर्ज पर एक व्यवस्था विकसित करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। खरीफ के अगले मौसम से कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों की कीमत और मांग के पूर्वानुमान के लिए ये व्यवस्था शुरू हो सकती है। ये नियमित अंतराल में जारी किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। NAIP कृषि जिंसों की कीमत और मांग की सटीक भविष्यवाणी का काम करेगा। इसके लिए मंडी में आवक और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के साथ विभिन्न स्रोतों के आंकड़ों के जरिए एक मॉडल विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के 14 बड़े कृषि विश्वविद्यालयों के साथ करार किया जा चुका है। यह व्यवस्था खरीफ के अगले मौसम से कुछ चुनिंदा फसलों के लिए लागू होगी और मॉडल की सफलता के आधार पर धीरे धीरे सभी फसलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। शुरुआती चरण में यह पूर्वानुमान राष्ट्रीय स्तर पर कीमत और मांग तक सीमित रह सकता है और बाद में क्षेत्रीय स्तर पर अनुमान जारी किए जाएंगे। ये पूर्वानुमान सरकारी अधिकारियों और मंत्रालयों के साथ साझा होगा। अधिकारी रिपोर्ट के आधार पर अपनी योजनाएं बना सकेंगे। इस प्रक्रिया के स्थापित होने और मॉडल के परीक्षण के बाद किसानों के साथ साझा होगा। इसके आधार पर किसान तय कर सकते हैं कि कौन सी फसल बोनी है और कौन सी नहीं। इससे इस व्यवस्था के दुरुपयोग होने का भी खतरा है। इस खतरे के विश्लेषण पर भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो और सीधा फायदा किसानों को मिले। हालांकि इससे पहले भी 2011 में पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रमुख फसलों की आपूर्ति और मांग के साथ ही कीमत के पूर्वानुमान की विस्तृत मासिक रिपोर्ट बनाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एक समझौता किया था, लेकिन उसको लेकर आगे क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मोदी सरकार इसके अलावा भी किसानों के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई है, उससे बीजेपी सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती रहने वाली है। और अगर ये कह दिया जाए कि अब की बार किसानों के भरोसे सरकार, तो कुछ गलत नहीं होगा। हर सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 4,000 के भुगतान की तैयारी है। किसानों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा सकता है। पीएमओ, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय खाका तैयार करने में लगा है। इस हफ्ते सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। फसल की जानकारी के बाद किसान के खाते में कीमत ट्रांसफर की जा सकती है। अब इन दोनों घोषणाओं का कब ऐलान होगा और इस ऐलान से सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा और उसकी वजह से कौन सी योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में किसानों की झोली भरकर वोटों की बम्पर फसल काटने की तैयारी की जा रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि अब की बार किसानों के भरोसे सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।